आप यूँ समझिए, जिस तरह सोना नरम हो तो ज़ेवर बनता है, लोहा नरम हो तो हथियार बनता है, मिट्टी नरम हो तो लहलहाते हुए खेतों का सबब बनती है, इसी तरीके से अगर इंसानी तबीयत में नरमी आ जाए तो उसकी शख्सियत शफ़क़त, रहमत, मिलनसारी और पेशेंस का आईनादार बन जाती है। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कान रिफ़्क़ु फ़ी शैइन इल्ला ज़ानहु। जिस शय में नरमी हो वो आरास्ता और ख़ूबसूरत हो जाती है, और जो चीज़ जेंटलनेस और नरमी से महरूम कर दी जाए तो वो डिफेक्टिव और ऐबदार हो जाती है। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा ने हज़रत समामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ा, एक कबीले के सरदार हैं, लाकर बारगाह नबवी में पेश कर दिया। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हज़रत समामा को सतून के साथ बांध दो मस्जिद नबवी में। सहाबा ने बांध दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत समामा के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं, माँ इंदका या समामा, ए समामा, व्हाट विल आई डू विद यू? आपका क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ? हज़रत समामा कहते हैं, अर्ज़ करते हैं, चूँकि वो कबीले के सरदार हैं, ज़माना जाहलियत की रौनत अभी ज़हन में बाकी है और वो सरदारी का ज़ोम अभी बाकी है, तो कहते हैं कि अगर मेरे साथ नरमी करेंगे, मेरे साथ एहसान करेंगे तो मैं एहसान का बदला दूंगा, अगर मुझे कत्ल करेंगे तो मेरी कौम आपको कत्ल करेगी। और कहते हैं कि अगर माल गनीमत चाहते हैं तो मैं बहुत सा माल आपके कदमों में निछावर कर दूंगा। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। दूसरे दिन आते हैं, फिर वही मुकालमा और हज़रत समामा का वही जवाब। तीसरे दिन रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, समामा से वही सवाल और समामा के वही जवाबात। तीसरे दिन मुकालमे के बाद रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत समामा की आज़ादी का परवाना जारी कर दिया। हज़रत समामा हैरत में डूब गए कि मैं इनका दुश्मन, इनके कई सहाब को मैंने शहीद किया और ये हैं कि इन्होंने मुझे कोई भी सज़ा नहीं दी और छोड़ दिया। हज़रत समामा रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो नरमी से इस कदर मुतासर हुए कि मदीना के बाहर एक बाग में गए, वहाँ जाकर गुस्ल किया और दोबारा बारगाह नबवी में आ गए और आकर कलमा पढ़कर रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बन गए। अब फिर रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुकालमा होता है। अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, आज से पहले आपके चेहरे से ज़्यादा कोई और ज़्यादा बुरा चेहरा मुझे नहीं लगता था, आपके शहर से ज़्यादा कोई शहर मुझे बुरा नहीं लगता था, और आपके दीन से ज़्यादा कोई और दीन मुझे बुरा नहीं लगता था, लेकिन आज आपका चेहरा सब चेहरों से ज़्यादा मुझे महबूब, आपका दीन सारे अदियान से मुझे सबसे ज़्यादा महबूब, और आपका शहर मुझे तमाम शहरों से ज़्यादा महबूब और अजीज़ है। ये इसका नतीजा था, यह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस नरमी और मुस्कुराहट का नतीजा था। अब देखिए, हज़रत समामा सहाबी बन जाते हैं। जब अपने वापस कबीले में जाते हैं तो कुफ़ार मक्का के अनाज को बंद कर देते हैं। वो कुफ़ार जो रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं, रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगें लड़ते हैं, वही कुफ़ार रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़त लिखकर पैगाम रसानी करके इजाज़त तलब करते हैं कि समामा से कहिए वो आपके अब सहाबी हैं, हमारे लिए अनाज को खोल दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं देखते कि ये कुफ़ार मेरे दुश्मन हैं, बल्कि नरम मजाजी का मुजस्समा है। तो हज़रत समामा से कहते हैं, समामा, इन कुफ़ार के लिए आप अनाज भेज दिया करो। ये नरमी है, नरम मजाजी है, जिससे आप अपने ओपोनेंट को अपना हिमायती बना सकते हैं, अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना सकते हैं, अपने मुखालिफ को आप अपना अजीज़ बना सकते हैं। इस नरम मिजाजी के ही ज़रिए आप अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, घरेलू तनाज़ात को ख़त्म कर सकते हैं। इसी नरम मिजाजी के ज़रिए मियाँ बीवी की चपकलशें ख़त्म हो सकती हैं। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घराने के साथ अल्लाह करीम भलाई का इरादा करता है उसे नरम मिजाजी अता कर देता है, और जिस घराने के साथ अल्लाह करीम सख्ती का इरादा करता है तो वहाँ से नरम मिजाजी को उठा लेता है। अब देखिए, जितने डाइवोर्सिस केसेस हैं, घरेलू तनाज़ात और झगड़े हैं, मुआशरती झगड़े हैं, उनमें एक फैक्टर आपको ज़रूर मिलेगा कि वो लोग नरम मिजाज नहीं होंगे। तो नरम मिजाजी को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, इससे आपको ज़हनी सुकून मिलेगा, आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, मुआशरे में आपका मुकाम इज़्ज़त वाला हो जाएगा,
اور لوگ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔